दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि लड़ा जाए। आप थोड़ा सा कामयाब तो हो जाइए, दुश्मन तो खैरात में मिलेंगे। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है कि किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटेंगे, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ेंगे। याद रखिएगा, वफादारी एक बहुत महंगी चीज है और सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और अगस्त 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। अब मैं आपको तुला राशि का राशिफल बतलाने वाला हूं। यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म राशि या आपकी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल का आप उपयोग ले सकते हैं। अगस्त 2020 में 4 ग्रह स्वराशि में रहेंगे और 4 ग्रह ही अपनी राशि भी बदलेंगे और इनमें भी 2 ग्रह वक्री ही रहेंगे। अर्थात टोटल 9 ग्रह में से जो मासिक राशिफल में 8 ग्रहों का योगदान लेते हैं, उसमें से 4 ग्रह स्वराशि में रहेंगे और 4 ग्रह ही अपनी राशि भी बदलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य और बुध दोनों इस समय आपकी राशि से 10th हाउस में है। वे सूर्य और बुध दोनों ही 16 अगस्त और 17 अगस्त को बदल करके आपके लाभ में, आपकी इनकम में या आपके भाग्य में क्या फल देंगे। 16 अगस्त को मंगल चेंज होकर के आपके दाम्पत्य सुख में या आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी हलचल मचाएंगे। यदि ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और वो सेक्टर वाइज विश्लेषण से आपके जीवन के हर पहलू को छूते हुए हम राशिफल के एंड तक पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्टर वह है आपकी इनकम और धन और संपत्ति के बारे में। तो जब इनकम का विचार किया जाएगा, जब आपकी राशि से 11th हाउस उसमें मददगार होगा या वो भाव मुख्य रहेगा। तो 11th हाउस है गेन का, एप्रिसिएशन का या प्रॉफिट का, या आप जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसके फल का। इस भाव का मालिक है सूर्य, जो इस समय राशि से 10th हाउस में है और 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा बलवान बोला जाता है। ठीक इसके साथ में बुध भी विराजमान है जो भाग्य के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य योग की स्थिति बन जाती है। राशि से 11th हाउस का स्वामी सूर्य है और सूर्य जब बलवान है तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, वे लोग जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, जो मेडिसिन या केमिकल से संबंधित काम करते हैं, फिजिशियन हैं, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, इमारती लकड़ी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वो लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो संगीतज्ञ है, और चाहे वो कोई पेंटर है या कोई डिज़ाइनर है, मूर्तिकार है या फिर फैशन मॉडल्स हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में अगस्त 2020 में राहत मिलेगी। इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हैं, जो लोग फाइनेंसर्स हैं और सभी प्रकार के अनाज का काम करने वाले, और इसी के साथ में जो एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आएंगे या गेन वाली स्थिति का सामना करेंगे। वे लोग यहाँ पर कंफर्टेबल स्थिति में गेन पाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति का। राशि से 2nd हाउस की जब बात करते हैं तब धन और संपत्ति की बात की जाती है, आपके परिवार की बात की जाती है और साथ ही साथ आपके खानदान के साथ आपकी वाणी और संचित धन संपत्ति, अतः जो आपने इकट्ठा कर रखा है उसकी बात कर रहे हैं। जब उसमें इंप्रूवमेंट आता है, जब इसमें वृद्धि होती है, तब बोला जाता है कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है। तो राशि से 2nd हाउस का अधिपति आपकी राशि से 6th हाउस में है, जो कि सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। राशि से 6th हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा शुभ फल देता है। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट आपको सही दिशा में आगे ले जाएगा, अल्टीमेटली आपको गेन देगा। 16 अगस्त को मंगल अपनी राशि बदल करके मेष राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे। तो आपकी राशि पर और साथ ही साथ धन संपत्ति के भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी। अपनी खुद की राशि में बैठ करके अपनी खुद की राशि 2nd राशि पर दृष्टि डालेंगे। ये बहुत कमाल की स्थिति होगी और ऐसी स्थिति में
आपको जो संपत्ति मिलेगी, यदि मान लो पेरेंटल प्रॉपर्टी कोई मिलती है तो आपको फैली हुई प्रॉपर्टी मिलेगी। एक प्रॉपर्टी होती है या एक बिल्डिंग होती है, बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत हाइट में फैली हुई होती है, और एक बिल्डिंग होती है जो ज़मीन पर ज़्यादा फैली हुई होती है। तो या तो ज़मीन पर ज़्यादा फैली हुई संपत्ति प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, और या फिर खेती बाड़ी की प्रॉपर्टी आपको मिलने के योग है। तो सब मिलाकर के धन और संपत्ति के क्षेत्र में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और यदि आप इस माह में अगस्त 2020 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर के थ्रू या कमोडिटी में, तो ऐसी स्थिति में आपको मेटल्स, आपको कॉपर, आपको गोल्ड, और साथ ही साथ जो भी कोर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है वो कंपनियां करिए, या जो लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिल्डिंग मटेरियल बनाती है, जो टाइल्स बनाती है, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित और कोई काम करते हैं, उन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। और या फिर मेडिकल और जो केमिकल कंपनीज़ है जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, हॉस्पिटल में काम आने वाले केमिकल्स या जो भी इक्विपमेंट बनाती है, उन कंपनियों पर या मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों पर आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा गेन देगा, अर्थात अल्टीमेट सक्सेस की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख। 24 जनवरी 2020 से आपको शनि का ढैया लगा हुआ है। राशि से 4th हाउस में शनि जब भी आएगा, राशि से 8th हाउस में शनि, राशि से 12th हाउस में, राशि से 1st हाउस में, राशि से 2nd हाउस में, इन स्थितियों को शनि का ढैया या शनि की साढ़े साथी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि, जिसको सामान्य भाषा में व्यक्ति को कष्ट देने वाला, अपनों से दुखी करने वाला, या उसको चेन ऑफ प्रॉब्लम में फंसने वाला, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति लिटिगेशन में भी फंसता है, कानूनी मामलों में भी फंसता है, और उस पर झूठे आरोप लगते हैं, और व्यक्ति अपने घर में ही दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो स्थिति आपकी है। ऐसी स्थिति में जो भी अनुकूल स्थितियां हैं उसके लिए व्यक्ति को खुद को प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि शनि को मैलेफाइड इंटेंशन वाला प्लेनेट बोला जाता है, जिसकी भावनाएं अच्छी नहीं होती है। शनि को रूखे व्यवहार का बोला जाता है। सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है वो है शनि। ऐसी स्थिति में सारे रिश्तों में भी जो प्रॉब्लम आती है बहुत धीरे धीरे आती है, और जब मालूम पड़ता है तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आपके सामने होती है। एक स्थिति होती है कि जो ही कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वापस समझ में बात आ जाती है, एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं और वो बात वहीं खड़ी हो जाती है, वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन शनि जब आपको प्रॉब्लम देता है तो एकदम छुपे रुस्तम की तरह धीरे धीरे जैसे कि एक प्रकार लकड़ी में घुन लगती है, वो स्थिति आपकी पारिवारिक रिश्तों में होती है। वही स्थिति आप देख रहे हैं। अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। अब शनि जब 4th हाउस में है तो क्या होगा, वो पारिवारिक रिश्ते आपको परेशान करेंगे। स्पेशली अपने से छोटे भाई बहन हैं, वो आपके बात नहीं मानेंगे या अपनी मनमानी करेंगे। जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आएंगे और आपके साथ पक्षपात करेंगे। शनि स्पेशली जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका कामकाज करते हैं, चाहे वो होम डोमेस्टिक सर्वेंट्स की बात कर सकते हैं, जिसको नौकर चाकर बोलते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान करने की स्थिति में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि से संबंधित उपाय तो जरूर करना चाहिए, और अपने स्टाफ को अपने अंडर में रखने के लिए या अपने नौकर चाकर का सुख प्राप्त करने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना चाहिए। यदि आसपास ही कोई पीपल का पेड़ है तो रोजाना उसमें पानी देना चाहिए, और हर शनिवार को मिठाई ला करके अपने स्टाफ में बांटनी चाहिए। ये छोटा सा नियम बना लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। जब तक शनि का ढैया है 17 जनवरी 2023 तक, वहाँ तक आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में भी आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकना पड़ेगा। क्या बात बोलनी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको आपने 2 बार सोच करके ही अपनी जुबान से शब्द निकालना है। ये आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन की। राशि से 4th हाउस का स्वामी शनि है, और शनि अपने स्वराशि में है, और पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण भी कर रहा है। और राशि से 2nd भाव की मैंने अभी स्थिति आपको बतलाई है, धन और संपत्ति की स्थिति, वो आपके लिए अनुकूल है। ऐसी स्थिति में भूमि भवन के क्षेत्र में भी, क्योंकि शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी है, इसलिए इस भाव में आपकी मदद करेगा। जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें शनि सपोर्ट करेगा।
रिश्तों में शनि सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो भी आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, स्थायी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, चाहे अपने परिवार के नाम ही ले रहे हैं, उसमें शनि आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में 17 जनवरी 2023 तक जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ जहां आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाएंगे, आप प्रॉपर्टी वाइज स्ट्रांग बनेंगे, उतने ही अपने रिश्तों में खोखले भी बनते चले जाएंगे, उतने ही रिश्तों में आप खुद दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे और अकेले हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि आपने प्रॉपर्टी जो भी खरीदनी है उसको बनाना नहीं है, रेडी टू यूज़ वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है। और जहाँ तक पुरानी प्रॉपर्टी यदि कोई मिल जाती है तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट वाली स्थिति आ जाएगी, और ज़्यादा गेन वाली स्थिति आ जाएगी। आप उसको डेमोलिश करके नई प्रॉपर्टी वापस बना सकते हैं, वो अच्छा है। और या फिर आप फ्लैट खरीदिए, किसी का पुराना मकान खरीदिए, आप खुद मकान बनाने की ट्राई मत कीजिएगा। यदि कोई वाहन खरीदना है तो जहाँ तक संभव हो कॉमर्शियल वाहन लेने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि हो सके तो अपने नाम से व्हीकल नहीं लेकर के अपनी संतान के नाम से या अपनी पत्नी के नाम से किसी और नाम से लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शनि का जब ढैया है या शनि की साढ़े साथी जिस किसी को भी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम व्हीकल के थ्रू भी होती है। या तो व्हीकल ख़राब पड़ा रहेगा और या फिर बार बार एक्सीडेंट होगा या आप किसी का एक्सीडेंट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी लीगल प्रॉब्लम आपके ही गले पड़ेगी। उस और आपको सावधान होकर के विचार करना चाहिए। और ज्योतिष सबसे बड़ी एक ही चीज़ करता है कि व्यक्ति को समय से पहले अवेयर करता है, सावधान करता है कि आपके साथ में ये हो सकता है। यदि हो सकता है तो आप सावधान रहिए, और सावधान रहेंगे तो उस नुकसान से बच भी पाएंगे। ये आपके हाथ में। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से आपकी एजुकेशन, बुकिश नॉलेज, आपका बुद्धि बल या डे टू डे की आपकी गेन और एप्लीकेशन, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। साथ ही साथ संतान के सुख के बारे में भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। तो इन सब स्थितियों के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार बन रहा है, वह है शनि। राशि से 4th हाउस में शनि का ढैया लगा हुआ है, लेकिन एक ही ग्रह शनि 4th हाउस और 5th हाउस दोनों का स्वामी है। एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों का स्वामी होने से यह ग्रह प्रबल राजयोग कारक भी है। तो एक तरफ आपको हैरेस भी करेगा, परेशान भी करेगा, तो दूसरी तरफ आपको जबरदस्त गेन भी देगा, सक्सेस भी देगा। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति शनि होने से जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस की जो भी स्ट्रीम्स है, उन सभी के लोग यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स के साथ में जबरदस्त सक्सेस पाएंगे, बहुत नेम फेम पाएंगे। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, जो तकनीकी ज्ञान वाले क्षेत्रों के हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, या चाहे वो लोको ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग हो। शनि वायु तत्व का स्वामी है, इसलिए एविएशन इसमें आएगा। हवा से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी होती है वह सभी के सभी इन क्षेत्रों में अर्थात शनि के क्षेत्र में ही गिनी जाएगी। ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन के हैं, चाहे वो एमडी कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, वो इसी स्ट्रीम में आएंगे। वे सभी लोग इस समय काल में कंफर्टेबली सक्सेस पाएंगे, अर्थात उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी हुनर, उनकी काबिलियत में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा और उनका कंसंट्रेशन बहुत कमाल का रहेगा। लेकिन साथ ही साथ वो लोग कुछ सेक्टर में या कुछ स्थिति में, कुछ परसेंटेज में परेशान भी होंगे, एंग्जाइटी भी उनमें आएगी, क्योंकि शनि एंग्जाइटी दिए बिना या कन्फ्यूज़न दिए बिना नहीं रहेगा। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपको पे करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंट्स की स्टडी करने वाले, कॉमर्स की स्टडी करने वाले, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेने वाले, इसके अलावा जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट के स्टूडेंट हैं, या जो सीए की स्टडी कर रहे हैं, वे सभी लोग भी यहाँ पर कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, अर्थात वो लोग भी गेन में होंगे। आइए अब बात करें इसी सेक्टर की एक और कड़ी, वह है संतान का सुख। तो राशि से 5th हाउस संतान का भी है। ऐसी स्थिति में संतान भी आपको कुछ असंतुष्टि के साथ में गेन देगी, या संतान से आप खुश रहेंगे कुछ कमियों के साथ में। मान लीजिए आपने संतान को 4 काम बोले हैं, उन्होंने 3 कर दिए और 1 में लापरवाही दिखा दी, ये हो सकता है। अर्थात
आप ये सोच करके चलिए कि कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स के साथ में, कुछ लापरवाही के साथ में, आप असंतुष्टि के साथ में संतान का सहयोग पाएंगे और संतान की संतान से ज़्यादा खुश रहेंगे। और संतान इस समय काल में अपनी जो भी मांगे मनवाने के लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल करेगी, चाहे वो आपका काम करने का, चाहे आपको मनाने का, चाहे आपको बटरिंग करने का, ये सभी काम वो इस्तेमाल करेगी, ये सभी रीजंस वो यूज़ करेगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी बात उनकी माननी है, कौन सी नहीं माननी है, कौन सी बात में वो बटरिंग कर रहे हैं और कौन सी बात पे वो जिद कर रहे हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। इसके पीछे की थ्योरी, इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके रोगों के बारे में, आपके कर्ज के बारे में, अभावों के बारे में जानने के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। राशि से 6th हाउस में मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ पर शुभ फल देते हैं, लेकिन इसके साथ में कंडीशन भी है कि राशि से 7th हाउस और राशि से 2nd हाउस, दो मारक भावों का स्वामी मंगल भी है। ऐसी स्थिति में रोगों से आपको परेशान भी होना पड़ेगा और साथ साथ में रोगों से आपका बचाव भी होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से रोग परेशान करेंगे? सेप्टिक की बात कर सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं वायु विकार से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम। और साथ ही साथ 16 अगस्त 2020 तक स्पेशली आप जो पैरालिसिस होता है, ब्लड क्लॉट से संबंधित ये होता है, उसका भी यहाँ पर माइल्ड खतरा बना रहेगा। यदि ऐसी कोई संभावना आपको डॉक्टर ने बोली है तो आप कोई न कोई जो टैबलेट रोजाना लेनी जरूरी है, जो कि खून पतला करती है, वो जरूर लेने का प्रयास करें। संभावना है, ऐसा आपके पास में होगा ही या आपके साथ में होगा ही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, होने की संभावना है। इसलिए आप अवेयर रहिए, इसलिए बचाव का साधन ढूंढिए। साथ ही साथ जो भी गैस की वजह से या एसिडिटी की वजह से जो प्रेशर आएगा आपकी चेस्ट पर, वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से कंजक्शन होगा, उसकी वजह से छाती में दर्द होकर के आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से भी आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है। जिन लोगों का हार्ट ऑलरेडी कमज़ोर है या डॉक्टर ने उन्होंने हार्ट वीकनेस की बातें बोली है कि आपका हार्ट इतने % ही काम कर रहा है, उन लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इसमें बहुत गंभीरता नहीं होगी, अर्थात बचाव का साधन भी आपको मिलेगा, लेकिन ये रोग आकर के आपको टच जरूर करेंगे, आपको परेशान जरूर करेंगे। साथ साथ में आपको इसका कोई न कोई वापस आपको परिणाम, या ये बोल सकते हैं दवाई, डॉक्टर का इलाज, ये सब समय पर हासिल भी होगा, अर्थात बचाव भी बराबर मिलेगा। आइए इसी के साथ में बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस शत्रुओं के लिए भी जिम्मेदार है, विरोधियों के लिए भी जिम्मेदार है, और मंगल यहाँ भी उनसे बचाव का साधन ढूंढेगा। अर्थात यहाँ पर मंगल दुश्मनों के ऊपर तो भारी पड़ेगा। आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनके हाथ नहीं आएंगे या आप उनसे बच पाएंगे। आप उनको वापस कोई न कोई काउंटर अटैक के द्वारा शांत कर पाएंगे, ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। इसमें भी एक कंडीशन है कि मंगल इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है, और मंगल जो है वो बृहस्पति के घर में है, शत्रु भाव में है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में 16 अगस्त 2020 तक विशेषकर आपको बिजली और पानी, ये जो दो कंजक्शन है या दो जो ये कॉम्बिनेशन है, इससे बच करके रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सिंपल वे में बोल सकता हूँ, जब दीवारें गीली हो जाती है तो कहीं न कहीं से करंट आता है, या आप कहीं जा रहे हैं और मान लो किसी इलेक्ट्रिक पोल में करंट बह रहा है, ऐसी स्थिति में आपको भी झटका लग सकता है। या बहुत बार ऐसा होता भी है कि लोग कोई न कोई पाइप से, कोई न कोई पोल से चिपक भी जाते हैं, चाहे वो होता है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन है तो एक्सीडेंट, है तो ये प्रॉब्लमेटिक स्थिति। ऐसी स्थिति में जब भी बाहर जाएं या जहाँ पर भी ये कंडीशन हो, थोड़ा सा सावधान होकर के, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर के आप इस चीज़ को हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम पहले ही हो चुकी है आपके साथ में, तो फिर कोई इलेक्ट्रिशियन को बुला करके वो पूरी MCB, ECB जो भी होता है, कि ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी कोई भी दीवार में करंट फैलता है, कोई भी इक्विपमेंट में करंट फैलता है, तो वो मेन लाइट को ऑफ कर देता है, या वो जो MCB है वो ट्रिप हो जाती है। वो वाला कंडीशन आप भी अपने घर में कराइए, ताकि छोटे छोटे बच्चों से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। मान लो आप घर में नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम होने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने उसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख।
राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। आपकी राशि से जो दाम्पत्य सुख का अधिपति है वह है मंगल। राशि से 6th हाउस में मंगल को शुभ बोला जाता है। गृहस्थ सुख का कारक, दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र भी होता है और गृहस्थ सुख का कारक, गृहस्थ सुख देने वाला बृहस्पति भी होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर भी है और साथ ही साथ शुक्र पर भी है, भाग्य स्थान पर भी, जो कि शुक्र स्थित है वहां पर। ऐसी स्थिति में 16 अगस्त तक बहुत प्यार की नदियां बहेंगी, अर्थात बहुत शांति से घर गृहस्थी चलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पारिवारिक स्थिति मैंने बतलाई है उसका आपको सामना करना पड़ेगा, अर्थात जो भी आपके सर्वेंट्स हैं उनसे कोई चिक हो सकती है, वो परेशान कर सकते हैं, बात में उनको आपको डांटना पड़ सकता है या बार बार काम समझाना पड़ सकता है, एक दूसरी स्थिति है। लेकिन दाम्पत्य सुख में ऐसी कोई भी अनहोनी होने की संभावना या आपस में कोई भी मतभेद होने की संभावना नहीं है। लेकिन 16 अगस्त के बाद में यही स्थिति जस्ट बदल जाएगी, पलट जाएगी। मंगल अपने खुद के घर में आ जाएंगे, अर्थात मंगल राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगल जोश, आवेश इन सब का ग्रह है। ऐसी स्थिति में आपके प्यार में, दाम्पत्य सुख में जोश आएगा, उमंगें आएगी, लेकिन साथ ही साथ जीवन साथी अधिकार जमाने की ओर भी प्रेरित होंगे। बात में सवाल जवाब होंगे, बात में वो अपनी धौंस जमाएंगे, अपना अधिकार जमाएंगे। और ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख पर ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन मन पर असर तो पड़ता ही है। वो स्थिति से आपको फाइट करनी पड़ेगी या फिर समझाना पड़ेगा, समझाने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। जो लोग सिंगल हैं, जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि है, ऐसी स्थिति में आपके जो रिश्ते नाते की बात हो रही है या आने वाले समय में होने वाली है, 20 नवंबर 2020 से पहले ये बातें फाइनल हो सकती है। हो सकता है उससे काफ़ी पहले ही हो जाए, क्योंकि 13 सितंबर 2020 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। वहाँ तक बृहस्पति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अति शुभता वाला रिजल्ट देंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ तक भी स्थितियाँ फाइनल हो सकती है। तो इस समय मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि, शुक्र पर भी दृष्टि और साथ ही साथ लाभ भाव पर भी दृष्टि, और जब रिश्ते नाते फाइनल हो जाते हैं उसको भी रिश्तों का लाभ ही बोला जाता है। जस्ट एक लिस्ट आपके पास में और आ जाएगी। आप आज की तारीख में जिसको नहीं जानते थे वो आपके ससुर कहलाएंगे, सास कहलाएंगी। वो कोई न कोई रिश्ता आता, फोटोकॉपी की तरह या कार्बन कॉपी वाला रिश्ता नाता, आपको एक लिस्ट और हासिल हो जाएगी, वो आपके रिश्तों का गेन हो जाएगा। तो ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है कि आपकी विवाह फाइनल हो सकता है। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में जो एक कड़ी जुड़ी हुई है, वह है आपके प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप, गहरी मित्रता। ये सब कुछ राशि से सप्तम भाव, राशि से 5th हाउस और उसमें शुक्र का योगदान होता है। ये 3 कंडीशन लागू होती है। तो राशि से सप्तम भाव में जो स्थिति है वो मैंने आपको बतलाई है। 16 अगस्त तक स्थिति अच्छी है, उसके बाद में स्थिति आपके लिए विस्फोटक हो सकती है। आप हावी हो सकते हैं, गुस्सा हावी हो सकता है, और दूसरी कंडीशन में आप उस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। राशि से 5th हाउस गहरी मित्रता के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है। वहाँ पर शनि राजयोग में होने के कारण, या ये बोल सकते हैं पंचमेश होने के कारण शुभ है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी राशि का अधिपति भी शुक्र है और शुक्र भाग्य स्थान में बैठ करके आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों के लिए स्थिति काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी शुभ है। लेकिन इसके साथ में कंडीशन है। शुक्र राहु के साथ में विराजमान है। जब भी शुक्र और राहु की युति होगी, राहु शुक्र को डिस्टर्ब किए बिना, डिस्ट्रॉय किए बिना, उसके शुभ गुण खत्म किए बिना नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में शुक्र में अनैतिकता, शुक्र में दुराचार, शुक्र के दुर्गुण और या फिर कामेच्छा प्रबल होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो कि रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको खुद भी बचना है और रिश्ते को भी बचाना है। आइए अब बात करें भाग्य के परसेंटेज की, कि अगस्त 2020 में आपको भाग्य कितना सपोर्ट कर सकेगा या कितना सपोर्ट प्राप्त होगा। तो राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य के अधिपति ग्रह बुध हैं, जो कि इस समय एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में राजयोग की स्थिति है। सूर्य के साथ में होने से बुधादित्य योग की स्थिति है। और 17 अगस्त 2020 को जब बुध अगली राशि में पहुंच जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर सूर्य के साथ में हो जाएंगे, वहां पर भी बुधादित्य योग होगा। और ऐसी स्थिति में भाग्य का संबंध हो जाएगा लाभ से। उस सिचुएशन में भाग्य का फल आपको और ज़्यादा अच्छा मिलेगा और ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो अगस्त 2020 में भाग्य का परसेंटेज आपको 75% से भी ज़्यादा मिलने वाला है। आप एफर्ट ज़्यादा कीजिए, ये
जो परसेंटेज है आप 100% तक बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको सक्सेस मिलना तय है, भाग्य का सपोर्ट मिलना तय है। सिर्फ आपको जागना है और अपना मार्ग तलाशना है, कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना है, जहाँ पर कि आपको एक प्रकार से सक्सेस के दर्शन होने वाले हैं। आप वो मार्ग तय कीजिए, फाइनल कीजिए और आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका जॉब या आपका बिजनेस। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस में सूर्य और बुध विराजमान है। इस सिचुएशन को बुध आदित्य योग बोला जाता है। व्यक्ति में आर्गुमेंट पावर, व्यक्ति में बोलने की कला, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से अपनी बात को रखता है और अपनी बात को सिद्ध कर लेता है। ऐसी स्थिति में सामान्य में बोलता हूं कि व्यक्ति विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर लेता है, या एक ही सेंटेंस को अपने पक्ष में या दूसरे के पक्ष में मोड़ सकता है। इतनी वोकेबलरी, इतने सेंटेंस, इतनी नॉलेज लेकर के व्यक्ति चलता है। ये स्थिति आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। अगस्त 2020 में आपको जो भी राजनीति क्षेत्र में है, जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट की कर्मचारी है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वे सभी लोग, जो लोग फाइनेंसर्स हैं, जो लोग निर्माता निर्देशक हैं, जो लोग संगीतज्ञ हैं, या जो लोग कलाकार हैं, या जो संगीत बनाने वाले हैं, ऐसी स्थिति में इस समय काल में आप कुछ ऐसा क्रिएशन करेंगे कि आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो लोग फाइनेंसर्स हैं या गवर्नमेंट के काम करने वाले लोग हैं, वो 16 अगस्त तक काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे, काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, या आप अपने कामकाज में, अपने कैरियर में काफ़ी अच्छे ढंग से या काफ़ी स्मूथली आप रन करेंगे। हमारी कंट्री में बहुत सारे जो यात्राएं हैं या बहुत सारे जो कामकाज है वो अभी भी फुल स्विंग में चालू नहीं है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में हो चुके हैं। तो जो लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि राशिफल तो हर किसी पर लागू होगा, चाहे वो कोई भी कंट्री में है। 12 ही राशि के लोग हमारे यहाँ पर भी होंगे, इंग्लैंड में भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे और कनाडा में भी होंगे, सब जगह पे होंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के गेन करेंगे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे ढंग से बिल्डअप करेंगे, वापस नॉर्मल की और बहुत तेज़ी से काम करेंगे। जो लोग भी अनाज के व्यापारी हैं, जो लोग मसाले के व्यापारी हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी हैं, वो इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से वापस तेज़ी से नॉर्मल होंगे और अपना कामकाज बढ़ाएंगे। जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, जो लोग टेलीकॉम के सेक्टर में है, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत तेज़ी से अपना कामकाज करेंगे। और स्पेशली कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग या जो भी मैकेनिक हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत शानदार ढंग से अपना गेन करेंगे, अपना कामकाज बढ़ाएंगे और अपना नाम भी बढ़ाएंगे। 16 अगस्त 2020 से जो ही सूर्य अगली राशि में चला जाता है, एक दिन के बाद में 17 अगस्त को बुध भी अगली राशि में चले जाएंगे, तब स्थिति आपके लिए गेन वाली ज़्यादा हो जाएगी। उस स्थिति में जो लोग भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपना प्रोडक्ट डालने वाले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले हैं, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित जो लगे OTP प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिएशन डालते हैं, मूवीज़ डालते हैं, अपने सीरियल्स डालते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, वे सभी लोग भी बहुत तेज़ी से अपना नाम कमाएंगे, गेन करेंगे या फिर सक्सेस पाएंगे। तो कैरियर की स्थिति में अगस्त 2020 में आपके लिए बहुत ज़्यादा ओकेजन्स हैं, बहुत ज़्यादा अवसर आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, वापस गेन करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 31 अगस्त 2020 तक शुक्र यहीं रहेंगे। आपकी राशि के अधिपति है शुक्र, भाग्य से संबंध जोड़े हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर अप्रोच है। अर्थात बीच में जो भी स्थितियां आ रही है वो आपको और ज़्यादा पे कर रही है, और ज़्यादा आपको कंफर्टेबल बना रही है, कैरियर में आपको डाउन नहीं कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि तुला राशि के लोग जो भी हैं, इस समय काल में नौकरी जाने का खतरा आप पर बिल्कुल नहीं है। जो भी तुला राशि के लोग हैं उनको नौकरी मिल सकती है। अगर आपकी जून में नौकरी चली गई है या जुलाई में नौकरी चली गई है तो अगस्त में आपको नौकरी मिल सकती है। जिन लोगों के पास में काम नहीं है उनको काम मिल सकता है। जिन लोगों का बिजनेस एकदम से डाउन चला गया वो वापस सर्वाइव करेंगे, वापस उनको ऑक्सीजन मिलेगी और वापस खड़े हो जाएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस खोइए नहीं। ये जो सर्कमस्टांसेज है, ये जो ग्रह स्थिति है, ये आपको सपोर्ट कर रही है, ये आपको डूबने नहीं देगी।
आइए अब बात कर रहे हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है आपके पिता का सुख। राशि से जो 10th हाउस है वो पिता का सुख के लिए माना जाता है और सूर्य पिता का कारक है। ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2020 तक आपके पिताजी आपकी कोई बात मानेंगे नहीं, उल्टा आपको बार बार डांट डपट देंगे आप कोई भी डिमांड रखेंगे तो। और 16 अगस्त के बाद में पिताजी आपको किसी बात के लिए मना करेंगे नहीं। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि आप स्नेह की बारिश में, अपनत्व की बारिश में भीग जाएंगे। आइए अब बात करें उस विशेष सेगमेंट की जो मैंने स्टार्ट किया है घर की महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए, जो घर की सारी जिम्मेदारी निभाती है, उसके बावजूद भी उनको कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं देता या उनकी जो भी काबिलियत है उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, परवाह नहीं करता। लेकिन जो ही वो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए पीयर चली जाए, सबको उनकी इंपॉर्टेंस मालूम चल जाती है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगस्त 2020 में जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वे सभी संतान का सुख, शरीर का सुख, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छे ढंग से पाएंगी, बहुत प्रसन्न रहेंगी। जो आप चाहती हैं वो आपके जीवन में होगा और सुखद होगा। इस माह आपके ननियाल में या आपके मामा के घर कोई फंक्शन हो सकता है जो आपके घर से नॉर्थ साइड में होगा, उत्तर दिशा में होगा, और वो फंक्शन अटेंड करके आप बहुत खुश रहेंगी, बहुत प्रसन्न रहेंगी। अर्थात ये समय काल आपको जो भी लॉकडाउन की जो परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उससे निकाल देगा। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन अगस्त 2020 में जो चाचा ससुर है या उनकी फैमिली, वो आपको डिस्टर्ब करेगी, वो आपको ताने देगी या वो आपको एक प्रकार से आपके घर में दुखी करने का, अगेंस्ट में जाने का या आपको अपमानित करने का बार बार प्रयास करेंगे। इसके लिए आप मेंटली एक बार रेडी हो जाइए और एक प्रकार से स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए। आप ढूंढिए कि उन्होंने क्या खराब किया है, क्योंकि किसी के बारे में कुछ भी बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन आप उसकी रिप्लाई कैसे देंगी, क्योंकि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो वो एक ही कंप्लेंट को या एक ही अपमानित स्थिति को बार बार आपके ऊपर दोहराएंगे और आपके जीवन को एक प्रकार से खराब करने का काम करेंगे। ये है टेम्परेरी, लेकिन इसके लिए आप क्या प्लान करेंगी ये आपके हाथ में है। आइए बात करें अगले सेक्टर की, वह है इस माह का विशेष उपाय। और वह विशेष उपाय है रत्न और रुद्राक्ष। रत्न धारण करते हैं उसका फल मिलता है, ये आपको मालूम है, और इस सैकड़ों वर्षों से लोग रत्न पहन करके अपनी किस्मत को चमका रहे हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिज्म की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, आस्था की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तब रुद्राक्ष का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का रत्न, जिसे हीरा बोलते हैं, या उसकी जगह पे जरकन, वो धारण कर सकते हैं। और जब 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ में आप हीरा या जरकिन जब पहनेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आपका बुद्धिबल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके भाग्य की वृद्धि होगी। इन तीनों का स्ट्रेंथ लेने के लिए, इन तीनों का पॉजिटिव फल प्राप्त करने के लिए आपको इस रुद्राक्ष और रत्न अतः 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ में जरकन धारण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2020। ये राशिफल आपको कैसा लगा? यदि आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। ये एपिसोड यदि आपको पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल यदि आपके काम का है, आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह समय काल है महामारी का, यह समय काल है महामंदी का। चारों ओर व्यक्ति परेशान है, आर्थिक अभावों से, मानसिक परेशानी से, मानसिक तनाव से और बीमारी की चिंता से। कहीं मेरे पति को या मेरे बच्चों को, घर के बुजुर्गों को, या घर के बुजुर्ग ये सोचते हैं कि हमारी तो उम्र हमने देख ली, हमारी संतान को, जिसके पीछे परिवार चल रहा है या परिवार की जिम्मेदारी का एक ही व्यक्ति है जिसकी कमाई से पूरा घर चल रहा है। ऐसी स्थिति में इसे कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे? तो चिंताएं समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन परेशानियां दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपेंसेस आप कम नहीं कर सकते। आपकी कमाई कम हो चुकी है, आपके बिजनेस धंधे चौपट हो चुके हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम्स है या जो कुछ भी हताशा, निराशा है, वो लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में घर कर रही है। लेकिन परेशान होने से, निराश होने से, हताश होने से कभी कोई समस्या समाप्त नहीं हुई है।
जो भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, वो ज़्यादातर इसी से संबंधित हैं कि नौकरी चली गई है, बिजनेस एकदम चौपट हो गया है, जो पैसा मैंने बचाया था वो भी खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में मैं रोजाना ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग इस महामारी से ग्रसित हैं वो जल्द स्वस्थ हों और हमारे देश को और साथ ही साथ इन सभी पृथ्वीवासियों को संरक्षण प्राप्त हो। भोलेनाथ हम सभी को रक्षा करे या हम सभी को ऐसी स्ट्रेंथ दे कि हम इस महामारी से पार पा सकें, इससे लड़ सकें। हर दिन जब मैं पूजा करता हूं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो आपने मुझे शक्ति दी है, जो आपने मुझे ज्योतिष के माध्यम से भविष्य में झांकने की ताकत दी है, उससे मैं आप लोगों के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकूं, आपका मार्गदर्शन कर सकूं। और वापस जब मैं लोगों की कंसल्टेंसी कर रहा हूं तो वापस लोगों के रेस्पॉन्स भी आते हैं कि जो मैंने बताया वो उनके साथ में हो रहा है। और ये आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, जो डेली राशिफल जो लोग देख रहे हैं उनको भी क्या प्रतिफल मिल रहा है। उन्होंने तो कोई कंसल्टेंसी नहीं कराई है, लेकिन ज्योतिष अपना काम हर किसी के लिए उतनी ही जिम्मेदारी से करती है। ग्रह नक्षत्र भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र न जाति देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, न व्यक्ति को ऊंचा नीचा देख रहे हैं, न अल्पसंख्यक देख रहे हैं। ग्रहों के लिए हर व्यक्ति एक जातक है। ऐसी स्थिति में यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, और जहां समस्या है वहां समाधान है, यह बात आपको सोच करके रखनी पड़ेगी कि व्यक्ति जिसके पास में जो भी समस्या है उसका कोई न कोई समाधान, कोई न कोई निवारण अवश्य है, इसीलिए उस समस्या का जन्म हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समस्या का समाधान नहीं है और वो समस्या खड़ी हो गई हो। ऐसा नहीं है, समाधान मौजूद रहता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं, हम उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, हम उसके बारे में जान करके भी अनजान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अनजान मत बनिए। यदि आपको वास्तव में कोई प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है, तो उसके लिए गंभीर प्रयास करने की भी आवश्यकता है। यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ वो नोट कीजिए, टाइम स्लॉट बुक करिए और उसके बाद में एक पेपर पर अपने प्रश्न लिख दीजिए कि जब भी आप टाइम स्लॉट बुक करने के बाद में मुझसे बात करें तब हम बिना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम किए हुए आपकी गंभीर समस्याओं का गंभीर डिस्कशन करें और हल निकालें कि आपको ये जो दौर है कब तक भुगतना है, महामंदी आपको कब तक परेशान करेगी और आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको लाइन बदलनी चाहिए या अपना प्लेटफॉर्म बदलना चाहिए या फिर आपको और क्या क्या साधन अपनाने चाहिए, वो सब के बारे में विश्लेषण किया जा सकता है, हल ढूंढा जा सकता है। हल ढूंढने की या ये बोल सकते हैं भविष्य में झांकने की संभावनाएं अपार है। उपाय करना नहीं करना दूसरी बात है, और कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का उपाय करना ही चाहिए। बहुत सी बार समय ही उसका उपाय होता है। सबसे बड़ी दवाई क्या है, सबसे बड़ी औषधि है, वो है समय। समय ही बड़े से बड़ा घाव भर देता है, इसीलिए तो कहा है। तो आप भी इस समय का महत्व समझिए, समय की इंपॉर्टेंस समझिए और समय को ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। जल्द से जल्द अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लीजिए, जिससे आपका परिवार भी सुखी रहे, आपका परिवार भी प्रसन्न हो और साथ ही साथ जो उम्मीदें आपके ऊपर आपके परिवार ने लगा रखी है वो उम्मीदें कहीं भी धूमिल नहीं हो पाए। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।